मेरे बेटे का कसूर केवल इतना था कि वो अपनी बीवी को बेइंतहा प्यार करता था। उसके बिना एक पल भी उसका गुजारा नहीं था। दिन रात बीवी की चिंता में खोया रहता था। 4 महीने पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी। उसे बुलाता रहता, न जाने क्यों बहू घर जाने से साफ मना कर दी। दोनों में खटास बढ़ती चली गई। बहू अपने मायके चली गई थी। मेरा बेटा उसे लाने उसके मायके तक गया, पर उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया गया। इससे दुखी होकर बेटे ने खुद के बदन पर तेल छिड़क माचिस मार ली। बेटा मेरे सामने लहरता रहा, चीखता रहा। मैं पड़ोसी चिंटू के घर से भागी भागी आई, उसे रिम्स में भर्ती कराया। 8 रोज बाद मेरा जवान बेटा मर गया। ये कहना है बेवा सुनीता देवी का। उसने बरियातू पुलिस को दिए अपने फर्द बयान में खुलासा किया कि वो अपने बेटे के खातिर बहू और उसके परिवार वालों के पास झुकने तक गई। बेटे की हालत उससे देखी नहीं जाती थी। वो बहू के बिना बावरा सा हो गया था। बहू को मनाने की दम भर कोशिश की, पर वो आने को राजी नहीं थी। पर बेटा इस जिद में रहा कि अगर वो नहीं आई तो वो जी नहीं सकेगा। दिवाली के बाद बहू को उसकी माँ अपने घर ले आई। इससे पहले बेटे बहू में खूब झगड़ा झंझट होते रहा। अचानक बीते 23 नवंबर शाम 7 बजे उसने बेटे के चीखने की आवाज सुनी। तब वो पड़ोसी चिंटू के घर में थी। बाहर निकली तो बेटे को आग से लहरते देखा। उस काली रात को वो भूल नहीं पाती। उसके जीने का सहारा चला गया। 30 नवंबर की सुबह बेटा प्रेम उर्फ हर्ष चल बसा। पति पहले ही खो चुकी है। उसका मकसद अब केवल बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाना है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष की पत्नी के घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि हर्ष का नानी घर लड़की के घर के ठीक बगल में है। हर्ष ज्यादातर अपने नानी के पास ही रहता था। इसी दरमियान लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने लव मैरिज कर ली। छठ में लड़की अपने मायके आई थी। फोन पर दोनों की खूब कहा सुनी हुई। फिलहाल पुलिस लड़की पक्ष का बयान नहीं ले पाई है। कोहराम लाइव के लिए स्नेहा की रिपोर्ट।